बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई है, एफएससी की। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर मैंने 9 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और मैंने आप लोगों को 6.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.2 और 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। हाउ मैनी टर्म आर देयर इन ए पी। फर्स्ट टर्म 11 है। ए एन का मतलब बताया था nth टर्म, आखिरी टर्म 68 है। और डी से मुराद होता है कॉमन डिफरेंस, डी मसावी 3। ये हमें पता है। ए एन मसावी, ये फार्मूले ना आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। और मैथ को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फार्मूलों का आना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये होता है nth टर्म का फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। और ए एन मसावी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। और डी हम कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, तो वो हमारा क्या आ जाता है? डी, यानी कॉमन डिफरेंस। और सेकंड टर्म बराबर होती है फर्स्ट टर्म प्लस डी के, और थर्ड टर्म बराबर होती है फर्स्ट टर्म प्लस 2d के, फोर्थ टर्म बराबर होती है फर्स्ट टर्म प्लस 3d के, और 5 टर्म बराबर होती है फर्स्ट टर्म प्लस 4d के। यानी यहाँ पर 5 है तो 4d आएगा, यानी उससे एक कम आता है d। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, जब भी वो बात करता है ना विच टर्म की या हो मैनी टर्म की, तो वहाँ पर आप लोगों ने n मालूम करना होता है। तवज्जो, यानी हो मैनी टर्म वो कौन सी टर्म है इन एपी की, जो 68 के बराबर है। यानी वो कितनवीं नंबर पे है टर्म, जो 68 है। ये बात हमने मालूम करनी है। यानी आप लोगों ने जब भी वो बात करता है ना हो मैनी टर्म की या विच टर्म की, वहाँ पर बच्चों आप लोगों ने n मालूम करना होता है। सिर्फ इस बात को जहन नशीन कर लें। यानी आप लोगों ने क्या मालूम करना है? n मालूम करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होता है? किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये कंसेप्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जब भी देखो, हमें फर्स्ट टर्म भी दे दी और हमें डी भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? nth टर्म का। तो हम nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, ए एन मसावी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो अब क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन वैल्यू। तो बच्चों, ए एन हमारे पास किसके बराबर है? 68 के बराबर है। फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है? 11 के बराबर है। प्लस एन हमने मालूम करना है। डी हमारे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, 68 इसी तरह मसावी, ये 11 इसी तरह आ गया, प्लस इस 3 को दोनों के साथ आप लोगों ने ज़रब करवा देना है, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 3n और माइनस का 3 आ गया। इस 3 को दोनों के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। अब क्या करेंगे? ये 68 इसी तरह आ गया मसावी, और ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 3 है, तो ये बचेगा प्लस का 8, और ये प्लस 3n इसी तरह आ गया। अब ये 8 प्लस का है, इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इस तरफ हमारे पास बचेगा 3n। तो 68 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और मसावी 3n। तवज्जो करिएगा, अब ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्या था? मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया।
तो बच्चों ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 0 ऊपर इसी तरह चलेगी, तो 20 आ गया हमारे पास। यानी हमने n मालूम कर लिया, n हमारे पास किसके बराबर आ गया, 20 के। तो ये 20वीं टर्म है जो 68 के बराबर है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 20वीं टर्म 68 के बराबर है। तो बच्चों ये था हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ दी nth terms of AP is 3n-1, find the arithmetic progression, find arithmetic progression। आपने यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा इस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इफ़ द nth टर्म ऑफ AP इज़ 3n-1, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है, यानी ये हमारे पास किसके बराबर है, an है, 3n-1। आप लोगों को बताया था ना nth टर्म हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, an से। तो हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है, और आपने मालूम क्या करनी है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस आपने मालूम करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया, आपने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आप लोगों को एक nth टर्म दे दी जाएगी, nth टर्म दी हुई है, और वहाँ पर आपने ना सीक्वेंस मालूम करनी होती है, यानी आपने कोई 3-4 टर्में मालूम कर लेनी है। तवज्जो करिएगा, ये आप लोगों को nth टर्म दे दी है, इस nth टर्म से आप लोगों ने फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या करोगे, आप कोई 3-4 टर्में मालूम कर लोगे, तो यानी आपने n की जगह 1 दर्ज करवाओगे, तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हम जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, 1, और यहाँ पर n है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 1। तो ये मेरे पास a1 मसावी 3 एकम 3 -1 और इक्वल टू 2 आ गया, a1 मेरे पास 2 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों हमने n की जगह क्या दर्ज करवाना है, 2। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 2 दर्ज करवा देना है nth टर्म के अंदर, तो आप लोगों के पास सेकंड टर्म आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर 3 है वहाँ पर 2 दर्ज करवा देंगे, और ये -1 इसी तरह a2 मसावी 3 दूनी 6 आ गया, -1, a2 मसावी 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपने मालूम है n की जगह क्या दर्ज करवाओगे, 3। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप लोगों ने 3 दर्ज करवा देना है इस तरह। तो ये मेरे पास a3 आ जाएगा, 3 3 9 -1, a3 मसावी 9 में से -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह एक टर्म और मालूम कर लेते हैं, n की जगह हम क्या दर्ज करवाएंगे, 4, और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 4 दर्ज करवा देना है। तवज्जो करिएगा, 4, 4 तिये 12 -1, a4 हमारे पास, अब 12 में से -1 करेंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। अब आपने लिखना है सीक्वेंस की सीक्वेंस लिखनी है, क्या लिखनी है, सीक्वेंस। क्या लिखनी है, सीक्वेंस आपके पास कौन सी बन गई, फर्स्ट टर्म आप लोगों की 2 है, और सेकंड टर्म आप लोगों की 5 है, और थर्ड टर्म आप लोगों की 8 है, और फोर्थ टर्म आप लोगों की 11 है। इसी तरह चलते जाएंगे 101।
इस तरह आपने ये आप लोगों का आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन वेदर जोज नंबर 1 दे दिया -19 और जोज नंबर 2 दे दिया हमें 2 आर दी टर्म ऑफ AP, और ये हमें एक सीक्वेंस दे दी 17, 13, 9 चलते जाएंगे 100 आर नॉट, यानी डिटरमाइन, यानी हमने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लें, यानी हमने ये साबित करना है -19 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। हमने इस बात को साबित करवाना है ये 2 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। इस बात को हमने क्या करवाना है, साबित करवाना है। फिर तवज्जो करिएगा, डिटरमाइन -19 2 आर दी टर्म ऑफ AP, 17, 13, 9 चलते जाएंगे और नॉट, यानी -19 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं, ये बात हमने मालूम करनी है। ये 2 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं, इस बात को हमने क्या करवाना है, साबित करवाना है। अगर हमारा n, बच्चों ये सवाल समझ, अगर हमने ये मालूम करना हो ना ये दोनों टर्में इस सीक्वेंस की है या नहीं, तो अगर n हमारा पॉजिटिव आ गया तो ये -19 इसकी टर्म है। अगर हमारा n पॉजिटिव नहीं आता तो लिहाजा ये दोनों किसकी टर्म नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं है। ये कंसेप्ट तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 17 के बराबर है। अब डी निकाल लेंगे, डी निकालने का तरीकाकार मैंने सिखाया हुआ है। सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी 13 है और फर्स्ट टर्म कितनी है 17, तो ये मेरे पास डी मसावी आ जाएगा। तो ये मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 13 है, माइनस का 17, तो माइनस का 4 बचेगा। तो बच्चों अब ना ये जो सी ना, क्योंकि ये हमने साबित करवाना ये टर्म इसकी है या नहीं है, इस बात को साबित करवाना -19 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। तो आपने ना -19 को ना an के बराबर ले लेंगे, an, क्योंकि ये आखिरी टर्म हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, यानी -19 को nth टर्म फ़र्ज़ कर लेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, an मसावी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो an मेरे पास -19 है, मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 17 के बराबर है, प्लस n हमारे पास किसके बराबर है, n हमने मालूम करना है, d मेरे पास -4 है। तो ये माइनस का 19 इसी तरह आ गया, मसावी ये 17 इसी तरह, -4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का 4n आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 आ गया। तो ये माइनस का 19, तो ये हमारे पास मसावी प्लस का 17 है, प्लस का 4 है, तो ये प्लस का 21 आ जाएगा और माइनस का 4n। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 21 है, उस तरफ आके माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 मसावी हमारे पास माइनस का 4n, -19 -21 माइनस का 40 आ जाएगा और ये माइनस का 4n, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, 40 ये 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 डिवाइड हो जाएगा। अब 4 एकम 4 तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये देख लें n क्या आ गया, पॉजिटिव है। जब भी n हमारा पॉजिटिव आ जाए ना तो इसका मतलब ये हो गया ये -19 है ना, इस सीक्वेंस की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -19 इज टर्म ऑफ AP। तो ये -19 टर्म किसकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। अगर n हमारा नेगेटिव आ जाए या n की वैल्यू बटे के अंदर आ जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे भी, ये उसकी टर्म -0 इज टर्म ऑफ AP लिखेंगे। तवज्जो करना है। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, ये इसका फर्स्ट टर्म भी सेम रहेगी, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा
और ये फार्मूला भी सेम है, तवज्जो करिएगा। तो सिर्फ ना आपने an अब आपने ये वाला फ़र्ज़ कर लेना है 2 हमारे पास, तवज्जो करिएगा। ये हमारे पास जोज़ नंबर 2 हम हल कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 दर्ज करवा देंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 है, n हमारे पास है ना, हमने मालूम करना है, d मेरे पास -4 है। तो ये मेरे पास 2 मसावी 17, इस -4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 4n और प्लस का 4 आ गया। तो ये मेरे पास 2 मसावी 17 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, और ये माइनस का 4n, तो ये प्लस का 21 है, उस तरफ आके माइनस का 21 हो जाएगा। 2 माइनस का 21 मसावी माइनस का 4n। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 2 माइनस का 21 माइनस का 19 मसावी माइनस का 4n, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये देख लें, ये वैल्यू कैंसिल नहीं होती। अब n किसके अंदर आ गया, या n माइनस के अंदर आ जाए या n हमारा बटे के अंदर आ जाए, तो लिहाजा ये 2 है ना, इस की टर्म नहीं है। n आप लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए और बटे के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर वो ओपी की टर्म होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इज़ नॉट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये 2 है ना, ये टर्म नहीं है किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ L M N आर दी पीथ क्यूथ एंड अर्थ टर्म ऑफ एन ए पी, यानी L M N ये किसकी टर्म है, आर दी पीथ क्यूथ एंड अर्थ, ये तीनों टर्म किसकी टर्म में है, ए पी की हैं। तवज्जो करिएगा। और शो डैट करें, यानी हमने ये रिजल्ट क्या करवाना है, शो करवाना है। शो डैट का मतलब होता है हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या हमने पूरा रिजल्ट शो करवा देना होता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले उसने बता दिया एल टर्म किसके बराबर है, पीथ के, तो एल मसावी हमने किसके बराबर कर दिया, पीथ टर्म के बराबर है। फिर लिखेंगे कॉमा। इसी तरह क्यूथ टर्म किसके बराबर है, एम के, एम हमारा किसके बराबर है, क्यूथ टर्म के बराबर है। इसी तरह हमारा ये एन हमारे पास किसके बराबर है, अर्थ टर्म के, एन हमारा अर्थ टर्म के बराबर है। यानी हमारे पास एल मसावी आ गया ए पी के है, कॉमा, और एम हमारा किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है, और एन हमारा किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। इस तरह आपने बना लेनी है वैल्यू, यानी आपने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, और एल टर्म आपकी पीथ के बराबर है, एन एम टर्म आपकी क्यूथ के बराबर है, और एन आपका अर्थ टर्म के बराबर है। इस तरह तो अगर मैं देखता हूँ ना इस फार्मूले के इसके मुताबिक, अगर हम इसका बनाना हो nth टर्म का फार्मूला, तो कैसे बनाएंगे, एल मसावी, तवज्जो करिएगा, ए पी असल में हमारे पास किसके बराबर है, ए पी बराबर होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, और n की जगह आपने ना यहाँ पर p दर्ज करवा देना है इस तरह। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ए पी की टर्म। अगर आपने ए क्यू बनाना हो तो वो भी बनाने का तरीका बता देता हूँ। ये देखें, ए क्यू मसावी होता है फर्स्ट टर्म प्लस एन की जगह आपने क्यू दर्ज करवा देना है, क्यू माइनस 1 इंटू डी। इस तरह आप बना लोगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चे मेरे पास ए पी असल में किसके बराबर है, A1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी के बराबर है, कॉमा, ये m इसी तरह आ गया मसावी ए क्यू हमारे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और हमारे पास
ए आर किसके बराबर होता है, ए आर बराबर होता है एन मसावी फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये हमने यानी एल हमारा इसका बराबर हो गया, एम हमारा इसके बराबर हो गया, एन हमारा इसके बराबर हो गया। और फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एल एम एन आर दी पीथ क्यूथ एंड अर्थ टर्म ऑफ एन ए पी। यानी ये तीनों टर्म है ना, पीथ क्यूथ आर्थ, ये किसकी टर्में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हमने क्या लिख दिया, एल मसावी पीथ के है, एम मसावी क्यूथ के है, एन मसावी अर्थ के है। तो हम फिर हमें पता पीथ किसके बराबर होगा, ए पी के, क्यूथ टर्म किसके बराबर होगी, ए क्यू के, और अर्थ टर्म किसके बराबर होगी, ए आर के। इसके बाद है ना आपको पता है ए पी है ना, आपने ए पी असल में मैं देखता हूँ ना इस फार्मूले के नज़रिए के साथ, तवज्जो करिएगा। तो ये बराबर होगा ए वन प्लस वहाँ पर है एन माइनस वन, आपने लिखना है पी माइनस वन, एन की जगह पी दर्ज करवा देना है। तो इसीलिए मैंने ये टर्म बना दी। यहाँ पर क्यू था तो एन की जगह क्यू आ गया, यहाँ पर आर था तो एन की जगह आर आ गया। तवज्जो करिएगा। अब हमने रिज़ल्ट शो करवाना है। अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी और प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब क्या करेंगे, एल की कीमत भी दर्ज करवा देंगे, एल की कीमत ये दर्ज करवा देंगे और एम की कीमत ये दर्ज करवा देंगे, इस एन की जगह ये कीमत दर्ज करवा देंगे। और आपस में जब ज़रब करवाएंगे सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और हमने ज़ीरो ही बनाना है। तवज्जो करिएगा। एल हमारे पास किसके बराबर है, ए वन प्लस ये आ जाएगा हमारे पास पी माइनस वन इंटू डी, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एल की, और ये 7 हमारे पास आ गया क्यू माइनस आर प्लस एम की कीमत। एम हमारे पास किसके बराबर है, ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और 7 आ जाएगा हमारे पास आर माइनस पी। तवज्जो करिएगा। इसी तरह एन की कीमत हमारे पास ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज, 7 आ गया हमारे पास पी माइनस क्यू। तवज्जो करिएगा। अब ना आप लोगों ने पहले इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, ए वन प्लस डी को दोनों के साथ ज़रब, तो ये आ जाएगा पी डी माइनस का डी। तवज्जो करिएगा। और 7 आ गया क्यू माइनस आर, इसी तरह ये प्लस आ गया, इस डी को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ए वन प्लस ये आ गया क्यू डी माइनस का डी ब्रैकेट क्लोज, 7 आ गया आर माइनस पी। तवज्जो करिएगा। और इस डी को दोनों के साथ ज़रब, ए वन प्लस आर डी मसावी डी माइनस डी, और 7 आ गया पी माइनस क्यू। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। ए वन को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर पी डी को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर माइनस डी को इन दोनों के साथ ज़रब। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए वन इंटू क्यू प्लस ए वन को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर ए वन माइनस भी है ना इसके साथ, तो ये माइनस, तवज्जो करिएगा, ए वन इंटू क्यू आ गया। इन तीनों को ना इन दोनों के साथ ज़रब कर दें बारी बारी, इस ए वन को दोनों के साथ ज़रब, पी डी को दोनों के साथ ज़रब, माइनस डी को दोनों के साथ, इस तरह आपने ज़रब करवानी है। तो ये आसान तरीका है। तो ए वन क्यू आ गया, ए वन आर आ जाएगा, इसी तरह पी डी को इन दोनों के साथ ज़रब प्लस ये आ जाएगा पी डी 7 क्यू, फिर इसी तरह माइनस पी डी आर, फिर माइनस डी को इन दोनों के साथ ज़रब, माइनस का क्यू डी और नफ़ी नफ़ी जमा का डी आर। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये प्लस इसी तरह आ गया,
A1R आ गया माइनस A1P आ गया, फिर प्लस ये आ गया हमारे पास QDR आ गया, और माइनस का QDP आ गया, फिर माइनस का DR और प्लस का DP आ गया, प्लस का DP। अब इन दोनों को आपस में ज़रा तवज्जो करिएगा, तो ये आ गया A1P प्लस माइनस A1Q, अब प्लस RDP, फिर माइनस RDQ, फिर माइनस DP प्लस DQ। तवज्जो करिएगा, देखें मैंने ना इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया आपने भी। अब ना A1Q यहाँ पर पड़ा होगा A1Q हमारे पास, A1Q ये देख लें, ये माइनस का A1Q है, ये प्लस का A1Q है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का AR है, ये प्लस का AR, ये इसके साथ कैंसिल। यानी आप लोगों ना ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी इस तरह। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होके तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 0 आ जाएगा। तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह जोज़ नंबर 2 करेंगे, इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, ये सारी वैल्यू इसी तरह रहेगी। अब आपने ना तवज्जो करिएगा, अब इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। हम ना इसको D को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, L मसावी A1 प्लस PD माइनस का D, कॉमा ये M इसी तरह मसावी A1 प्लस QD माइनस का D, कॉमा N मसावी A1 प्लस RD माइनस का D। अब करेंगे हम इसका जोज़ नंबर 2, तवज्जो करिएगा। और ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसके जोज़ नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का P इंटू M माइनस का N प्लस Q N माइनस का L प्लस R और L माइनस का M और इक्वल टू 0। बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड, या पूरा रिज़ल्ट शो करवा देंगे, यही कंसेप्ट होता है इसका। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, P इंटू M माइनस N प्लस Q और N माइनस L प्लस R और L माइनस M, लेफ़्ट हैंड साइड। अब P ये इसी तरह आ गया, M की कीमत, M हमारे पास किसके बराबर है, ये M की कीमत है A1 प्लस का QD और माइनस का D, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, M की। फिर माइनस N की कीमत, N की कीमत ये हमारे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस का RD और माइनस का D। तो ये वैल्यू किसकी मैंने दर्ज करवा दी, M की कीमत, और ये N की, दरमियान में माइनस है तो माइनस इसी तरह, ये प्लस Q इसी तरह आ गया ये वाला। अब बच्चों मैंने किसकी वैल्यू दर्ज करवानी है, N की। N मेरे पास ये है A1 प्लस का RD माइनस का D, तो ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, N की। माइनस L करना है, L की वैल्यू मेरे पास है A1 प्लस का PD माइनस का D और ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस R आ गया ये वाला, और L की कीमत मेरे पास है A1 प्लस PD माइनस का D, PD माइनस का D, और M की कीमत मेरे पास ब्रैकेट क्लोज माइनस A1 प्लस का QD
और माइनस का डी और ब्रैकेट क्लोज। बच्चों ये तवज्जो करिएगा, ये P इसी तरह M की कीमत मैंने दर्ज करवा दी। कौन सी M की कीमत? ये वाली। फिर ये माइनस इसी तरह N की कीमत, N की कीमत मेरे पास कौन सी है? ये वाली, ये मैंने दर्ज करवा दी। अब ये प्लस इसी तरह, ये Q भी इसी तरह, N की कीमत, ये वाली N की कीमत, फिर मैंने माइनस L की कीमत दर्ज करवा दी। ये R इसी तरह आ गया, ये L की कीमत और ये माइनस और ये M की कीमत। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, ये P इसी तरह। अब ये A1 प्लस का QD माइनस का D, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामतें तब्दील करवा देंगे। माइनस का A1 माइनस का RD और प्लस का D, और ये प्लस इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, ये Q इसी तरह, A1 प्लस का RD माइनस का D, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी लामतें तब्दील करवा देंगे। माइनस का A1 और माइनस का PD और प्लस का D, और ये प्लस R आ गया हमारे पास। इसी तरह A1 प्लस का PD माइनस का D, ब्रैकेट से पहले माइनस, लामतें तब्दील, माइनस का A1 माइनस का QD और प्लस का D। अब जो वैल्यू कैंसिल होती है उनके कैंसिल कर देंगे। A1 प्लस का माइनस का A1 माइनस का D प्लस का D कैंसिल। तो ये मेरे पास A1 माइनस का A1 के साथ कैंसिल, माइनस का D प्लस का D कैंसिल, A प्लस का 1 माइनस का A1 कैंसिल, माइनस का D प्लस का D कैंसिल। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचेगा P इंटू QD बच गया हमारे पास, और माइनस का RD। तवज्जो करिएगा, माइनस का RD बच गया। अब ये प्लस आ गया Q, हमारे पास बचेगा RD माइनस का PD प्लस ये R इसी तरह, और हमारे पास आ गया PD और माइनस का QD। तवज्जो, अब क्या करेंगे, इस P को दोनों के साथ ज़रब, इस Q को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इस R को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया PQD माइनस का PRD प्लस QRD माइनस का PQD प्लस का RPD माइनस का RQD। तो बच्चों ये PQD के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का PRD प्लस का PRD के साथ कैंसिल, QRD के साथ कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, शून्य आ गया। 0 का मतलब होता है शून्य, 0 का मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य आ गया, हमें क्या चाहिए था? शून्य चाहिए था। बच्चों बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी ये हमें एक सीक्वेंस दे दी, इस सीक्वेंस की हमने nth टर्म मालूम करनी है। यानी आप लोगों ने an मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इस सीक्वेंस का an। तो सबसे पहले देखेंगे इस सीक्वेंस के अंदर, यानी ये देखें ना, ये सीक्वेंस हमें दे दी 4/3 ऊपर होल का स्क्वायर, कोमा 60/3 ऊपर होल का स्क्वायर, 10/3 ऊपर होल का स्क्वायर। क्योंकि सीक्वेंस के अंदर कोई ना कोई रूल होता है और उस रूल को हमने पहले ढूंढना है। तवज्जो करिएगा, ये देख लें, ये 3 है, नीचे ऊपर नीचे भी 3 है, इस टर्म में भी 3 है, इस टर्म में भी 3 है, लिहाजा 3 हमारी सीक्वेंस नहीं है। यानी स्क्वायर, हर टर्म के ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी हमारी सीक्वेंस के अंदर शामिल नहीं होता। तवज्जो करिएगा, लेकिन है ना ऊपर 4 है ना, ऊपर वाली टर्म के अंदर सीक्वेंस है। यानी हम सीक्वेंस ले देखें तो 4, 7, 10 चलते जाएंगे 100 बच्चों हमने nth टर्म मालूम करनी है। an हम बच्चों हमने इसके अंदर मालूम करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तवज्जो करिएगा, फाइंड दी nth टर्म।
हमने nth टर्म मालूम करनी है, यानी आप लोगों ने an मालूम करना है। तो हम देखेंगे ये कौन सी सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। देखो स्केयर तो सेम है हर टर्म के ऊपर, तो लिहाजा स्केयर है ना, ये सीक्वेंस में शामिल नहीं है, तवज्जो करिएगा। अब नीचे वाली ऊपर वाली रकम नेमोनेटर होती है, नीचे वाली रकम डी नेमोनेटर। अब डी नेमोनेटर इस टर्म का भी सेम है, इस टर्म का भी सेम है, इस टर्म का सेम है, तो लिहाजा ये भी 3 भी सीक्वेंस के अंदर नहीं है। ये सीक्वेंस हो सकती है 4, 7 और 10, ये आपने इस तरह फ़र्ज़ कर लेनी है। तो आप लोगों को पता है इसकी फ़र्स्ट टर्म किसके बराबर है, क्योंकि सीक्वेंस को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ गई, अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो डी हमारे पास आ जाएगा 7 में से -4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ना हम ना nth टर्म मालूम करेंगे इसकी, इस सीक्वेंस की nth, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस है 4, 7 और 10 के अंदर सीक्वेंस है, क्योंकि इसके अंदर रूल है। तो जो करिएगा, फर्स्ट टर्म a1 आ गई और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो d आ जाएगा हमारा 3 के बराबर। अब बना आपने इस सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है ये, लेकिन आप लोगों ने इसकी nth टर्म है ना an डैश से ज़ाहिर करवानी है, an डैश के साथ। तवज्जो करिएगा, अब आपने ये फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो ये मेरे पास a1 डैश a डैश n मसावी an डैश, फर्स्ट टर्म मेरे पास 4 है और n हमारे पास इसी तरह आ गया n-1 और d हमारे पास 3 है। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास an डैश मसावी, तो ये आ गया 4, इसी तरह इस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3n और माइनस का 3, तो an डैश मसावी, तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस ये आ गया 3n प्लस ये 3n, इसी तरह प्लस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का 1 आ गया। तो हमने ना इस सीक्वेंस की nth टर्म मालूम कर ली, हमने तो मालूम करनी है इस सीक्वेंस की nth टर्म, तो फिर हम कह सकते हैं ना an मसावी an डैश बटा 3 और ऊपर होल का स्केयर, इसी तरह बनेगी ना, क्योंकि ये ऊपर वाली इस नेमोनेटर की है nth टर्म an, ऊपर हो स्केयर इसी तरह सेम, और ये 3 नीचे भी बिल्कुल सेम था, वो मैंने इसी तरह लिख दिया। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया an मसावी an डैश किसके बराबर है 3n प्लस 1 के, तो 3n प्लस 1 आ गया और बटा ये 3 आ गया और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मेरी तो यही कोशिश है। तो बच्चों फाइंड दी nth टर्म सीक्वेंस की, हमने सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है, an मालूम करना है, और ये हमें सीक्वेंस दे दी। अब देखेंगे ये कौन सी टर्म के अंदर सीक्वेंस है, कहाँ पर सीक्वेंस। देखो हर टर्म में स्केयर सेम है, लिहाजा स्केयर सीक्वेंस के अंदर शामिल नहीं है। नीचे वाली रकम भी सेम है 3 3, तो ये भी सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस किसके अंदर है 4 7 10, इसको आप अलहदा फ़र्ज़ कर लोगे इस तरह 4 7 10। अब फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा डी की कीमत। अब ना आपने इसकी nth टर्म मालूम कर लेनी है, तो आपने ज़ाहिर करवाना है an डैश के साथ, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू दर्ज करवा दी, a डैश की nth टर्म आ गई 3n प्लस 1। आपने तो मालूम करनी है इस सीक्वेंस की nth टर्म, तो आप क्या करोगे, ये स्केयर भी सेम इसी तरह, ये नीचे वाला 3 भी इसी तरह, तो ऊपर वाली रकम की nth टर्म किसके बराबर थी an डैश के, जो हमने मालूम की है। यहाँ पर an डैश की मैंने कीमत दर्ज करवा दी, तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 1/a, 1/b आर 1/c आर इन ए बी, यानी ये टर्में किसकी हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। शो डैट करें b मसावी 2ac
ओवर ए प्लस सी। ये रिज़ल्ट आप लोगों ने क्या करवाना है, साबित करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये तीनों टर्में किसकी किसकी हैं, 1 ओवर ए कॉमा 1 ओवर बी कॉमा 1 ओवर सी, चलते जाएंगे सो ऑन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो आप लोगों को पता है अगर ये तीनों टर्में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। आप कॉमन डिफरेंस के ज़रिए ही ये रिज़ल्ट को क्या करवा सकते हो, साबित। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्मों के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, फिर लिखेंगे मसावी। इसी तरह हम फिर थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म। ये होती है प्रॉपर्टी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। किसी दो टर्म के दरमियान है ना कॉमन डिफरेंस सेम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यही कंसेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 1 ओवर बी, इसमें से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, फिर लिखेंगे मसावी, क्योंकि किसी दो टर्म के कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस अब ना बी वाली रकम एक तरफ कर लें, क्योंकि हमें इस तरफ क्या चाहिए, बी, और मंजिल को देखते हुए काम करना। बी वाली टर्म एक तरफ, तो ये 1 ओवर बी आ गया, ये माइनस का 1 ओवर बी है तो ये प्लस का 1 ओवर बी आ गया मसावी। और ये इम्पोर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, अच्छी तरह तैयार कर लेना ये। तो ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब इस तरफ भी एलसीएम ले लेंगे, इस तरफ भी एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या बन गया, बी। बी के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, क्योंकि ये एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी। तो बी के साथ कैंसिल 1 आ गया, बी के साथ कैंसिल होके 1 आ गया मसावी। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा ए सी। तो सी के साथ कैंसिल होके ए आ गया, ए के साथ कैंसिल होके सी आ गया। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 ओवर बी मसावी ए प्लस सी ओवर ए सी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब। तवज्जो करिएगा बच्चों, चिली पाई ज़रब करवानी है आप लोगों ने। तो ये ए सी इस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, ये आ जाएगा 2AC मसावी। तो ये बी इस तरफ जाकर, अब बच्चों चिली पाई ज़रब करवा देंगे। चिली पाई की बजाय ना आप क्या करोगे, एक और काम करोगे, क्योंकि चिली पाई से आपका आंसर नहीं आएगा सही। तवज्जो करिएगा। तो ये मसावी इसी तरह। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, बी ऊपर चला गया 2 नीचे, और राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी ओवर ए प्लस सी। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा दिया, बी ऊपर 2 नीचे ले गया। इसी तरह इसको ऊपर ले आया नीचे, लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। ये 2 डिवाइड है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या बच्चों आपने यही रिज़ल्ट नहीं शो करवाना था, तो ये ए प्लस सी इसी तरह आ गया। तो बच्चों यही आपने रिज़ल्ट शो करवाना था, हंस प्रूव डैट हो गया हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि आप लोगों को पता है बी एपी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम। तो आप है ना कॉमन डिफरेंस के ज़रिए ही निकाल लोगे, इसको शो करवा दोगे। कैसे कॉमन डिफरेंस निकाल, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ, क्योंकि ये आपस में कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, इसीलिए मैंने मसावी भी लिख दी दरमियान में। अब बी वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, दूसरी रकम एक तरफ कर लेंगे। तो इस तरफ भी एलसीएम ले लिया, इस तरफ भी। फिर मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को भी उठा दिया, राइट हैंड साइड को भी उठा दिया। 2 मल्टीप्लाई था, 2 डिवाइड था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, और इफ़ 1 ओवर ए कॉमा 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये हमें एक सीक्वेंस दे दी। ये किस सीक्वेंस किसकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस दे दी। शो डैट करें कॉमन डिफरेंस इज़
बच्चों इज़ की जगह, इज़ का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इज़ a माइनस सी ओवर 2ac, यानी आपका कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है। आपने ये बात क्या करवानी है, साबित करवानी है, शो करवानी है। तवज्जो करिएगा, अगर बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना वेरी इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। यानी आपने ये शो करवाना है भी कॉमन डिफरेंस इस वैल्यू के बराबर है। तवज्जो करिएगा, तो ये अगर हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है, सीक्वेंस है, तो हम कह सकते हैं ना 1/a, 1/b, 1/c, चलते जाएंगे इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है कि क्योंकि दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस के तरीके से डी निकालना है, हमने डी बराबर शो करवाना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे, सेकंड टर्म से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, कॉमा। इसी तरह बच्चों हम फिर डी निकालेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ, इस तरह। तो बच्चों इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। तो बच्चों आप लोगों ने ना शो डैट करवाना है कॉमन डिफरेंस इज़ a माइनस सी ओवर 2ac, यानी d बराबर आपने निकालना है a माइनस सी ओवर 2ac के। कॉमन डिफरेंस आपका इसके बराबर है, ये बात आप लोगों ने साबित करवानी है। तो आप लोगों को पता है अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म। तो ये इक्वेशन 1 बना ली, ये इक्वेशन 2 बना ली। अब ना आपने ना इक्वेशन 1 और 2 को ना जमा करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों जमा करवानी है, जब भी आपने दो इक्वेशनों को जमा करवाना हो ना तो उसकी लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा करवा देंगे, राइट साइड राइट में जमा करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, अब लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा करवाएंगे, d प्लस डी मसावी, राइट साइड राइट में जमा करवा देंगे 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा, राइट साइड राइट में जमा करवा दी। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास d प्लस डी कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास d प्लस डी आ गया 2d मसावी 1/b प्लस का है, ये माइनस का 1/b, ये कैंसिल हो गया। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, तरतीब दे देंगे, 1/c कर लेंगे और माइनस का 1/a कर लेंगे, और ये दो वैल्यू बची और मैंने इसको तरतीब भी दे दिया इस तरह। तो ये मेरे पास 2d इसी तरह आ गया मसावी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बनेगा ac, c के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा a। क्योंकि ना कुछ लोगों को ना कॉमन इसका एलसीएम का नहीं पता, ये भी सीख लें। ये देखें सादा तरीका बताऊंगा, 1/c माइनस 1/a। ये देखो कॉमन एलसीएम होता है मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक, कॉमन और नॉन कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन भी नहीं है, नॉन कॉमन है, दोनों वैल्यू एलसीएम के अंदर आ गई। यही एलसीएम है ना, इसके साथ भी ज़रब होता है, इसके साथ भी इस तरह ज़रब AC ज़रब AC। ये देखें C के साथ कैंसिल, क्या बचेगा A, वो आपने यहाँ पर लिख देना, ये माइनस इसी तरह। ये काम आपने रफ के अंदर करना है, A के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा C, माइनस का C बच गया। तो बच्चों ये 2 क्या है इस तरफ, ये D इसी तरह आ गया, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है इस तरह। क्या बच्चों आपने यही रिजल्ट नहीं शो करवाना था, आपका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए था, a माइनस सी ओवर 2ac, a माइनस सी ओवर 2ac। हंस प्रूव डैट, यही बात हमने साबित करवानी थी, हंस प्रूव डैट।
तो बच्चों साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, हम होगी। बच्चों इस चैप्टर के अंदर मैंने 6.1 भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करवाया है और मैंने 6.2 भी मैंने कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।